नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, स्कूटनी फॉर्म भरते वक्त कई विद्यार्थियों के सवाल जवाब आ रहे हैं कि हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। स्कूटनी फॉर्म भरने में आपका किस प्रकार का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो साथियों, अगर आप स्कूटनी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो इस जानकारी को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो साथियों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अपना स्कूटनी फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी। सबसे पहले साथियों, आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 2010 से पहले अगर आपने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग से होता था। और 2010 के बाद में एक ही मार्कशीट और उसी में ही सर्टिफिकेट इंक्लूड आ रहा है। तो उन दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी है। इसी प्रकार से 12वीं में भी ऐसे करना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट की एक ही पीडीएफ बनानी है, आपको अपलोड करनी है। साथियों देखो, 10वीं और 12वीं की जो भी आपकी जो मार्कशीटें हैं साथियों, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, उसी वक्त आपने ये डिटेल दे दी थी और वो की वो स्कूटनी फॉर्म में डायरेक्ट फेच हो रही है, तो वहाँ ज़्यादा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा है कि अन्य जो भी फार्म में भरा था उसकी मार्कशीट आपको लगानी है। डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, आपने ग्रेजुएशन करा है, डिप्लोमा, बीएड, बीएसटीसी, आपने जो भी भरा है ना, उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त नहीं भरा है तो आपको भरने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी साथियों। अब हम बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर। सभी विद्यार्थियों का कमेंट है कि चरित्र प्रमाण पत्र कितने बनाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का आपको फॉर्मेट पहले हमने बता दिया साथियों। आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको राजपत्रित अधिकारी से बनाने हैं, जो हमारे स्कूल लेवल से बन जाते हैं आसानी से। एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसे हम सीसी कहते हैं, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हम कहते हैं, और ये हमारी अंतिम जो भी संस्था होती है वहाँ से ये जारी होता है। उसके अंदर ऊपर स्कूल का नाम लिखा होता है और नीचे यहाँ पर सील साइन हो जाते हैं, जिससे आपने रेगुलर जहाँ से भी आपने रेगुलर पढ़ाई की है उसके बाद में आपने छोड़ दी है, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हैं साथियों, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप वहाँ से जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है। भले ही साथियों आपने वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म में नहीं भरी है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई आगे तक करी है और अब आपने छोड़ दी है तो रेगुलर से ही आपको वहाँ पर लेना है, वहीं से ही मिलता है साथियों, ठीक है। उसके बाद में आता है जाति प्रमाण पत्र का इश्यू की जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। साथियों, जाति प्रमाण पत्र में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका कभी का भी बना हुआ तो वो चल जाएगा, लेकिन डिजिटल होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इस प्रकार से एक राइट का चिन्ह होता है, वो वाला आपके पास होना चाहिए, भले कितना ही साल पुराना हो। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होता है और आवेदन की अंतिम तिथि से 1 वर्ष पूर्व का ये बना हुआ होना चाहिए। अब साथियों यहाँ पर बात आती है कि साथियों कोई कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की 3 साल की वैलिडिटी होती है। साथियों देखो, वैलिडिटी 3 साल की होती है, सरकार ने इसे 3 साल तक बढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना है। आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरी इनकम है जो ईडब्ल्यूएस की है 8 लाख, 8 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है साथियों, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी होती है। अब साथियों यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 19 अप्रैल 2025 थी, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एमबीसी का हो, वो 19/4/2024 से 19/4/2025 के बीच का आपके पास बना हुआ होना चाहिए, तो वो आपको चल जाएगा। उसमें आपको कोई भी एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। यानी 19/4/2024 से लेकर 19/4/2025 के बीच में अगर बना हुआ, उसकी डेट की बीच की डेट का बना हुआ है, तो आपको कोई एफिडेविट देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो जाना है साथियों, ठीक है, इस डेट के बीच में। अब इसके बाद में साथियों अगर 19/4/2024 के पूर्व का बना हुआ है किसी के, ठीक है, किसी के पूर्व का बना हुआ है, या 19/4/2024 से 19/4/2022 तक का भी अगर बना हुआ है, तो आपको एफिडेविट साथ में देना होगा। अगर नया बनवा लिया है तो भी आपको एफिडेविट देना होगा। यानी 1 साल पूर्व का है तो आपको कोई एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको हर प्रकार से एफिडेविट ही देना पड़ेगा। अब साथियों इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचो कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा या उस वक्त में एफिडेविट नहीं बना के ले जाऊंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। नहीं साथियों, आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा और आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करवाना होगा। लेकिन इस झमेले से बचने के लिए आपको पहले से एडवांस में बना के रख लेना है, इस डेट से पहले अगर आपका है तो। अगर किसी का 19/4/2024 से भी पहले का बना हुआ है और नया जाति प्रमाण पत्र अब उन्होंने बनवा लिया है, या बनवा लिया है नहीं तो तुरंत आप बना सकते हैं, फिर भी उसके साथ आपको एक एफिडेविट लगाना ही होगा। पहले मेरी ये जाति थी, अब मैंने ये बनवा लिया है साथियों, ठीक है, और पहले और अब में कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ देखना है कि 1 वर्ष पुराना है तो साथ में एफिडेविट नया बनवाना ही होगा, तो आपको एफिडेविट तो देना ही होगा, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस में 1 साल तक आप बिना एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन अगले साल के लिए एफिडेविट होना ऐसे करके आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये कई रूल ओबीसी के अंदर है, ठीक है, ये कई रूल एमबीसी के अंदर है। अब हम बात करते हैं मूल निवास की। मूल निवास साथियों आपके 10 वर्ष से लगभग पुराना है तो आपको नया डिजिटल बनवा लेना है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, डिजिटल होना चाहिए कुल मिला के, और इससे भी पुराना है तो आपको उसको अपडेट करवा लेना है, यानी ओके करवा लेना है। अब बात आती है साथियों विवाह पंजीयन की। विवाह प्रमाण पत्र किनको चाहिए? साथियों अगर आपका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है तो आपको केवल घोषणा पत्र देना होता है। इसका हमने फॉर्मेट आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा रखा है, उस फॉर्मेट में ही आपको देना है अगर 22/5/2006 से पहले हुआ तो। अगर इसके बाद में हुआ तो आपको क्या करना है, आपको विवाह पंजीयन का देना ही होगा। किसी भी हालत में आपको से छूट नहीं होगी, आपको देना होगा साथियों। अगर आप अविवाहित है तो आपको केवल घोषणा पत्र ही देना होगा। अन्य सभी घोषणा पत्र और शपथ पत्र बोर्ड के द्वारा जितने भी 13 डॉक्यूमेंट जारी किए गए वो सब आपको बनवाने हैं। कौन से स्टाम्प पर बनाने हैं, कौन से सामान्य कागज पर बनवाने हैं, इसकी जानकारी शपथ पत्र के ऊपर हम लिख देंगे और आपको यहाँ पे बता भी देंगे। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चरित्र प्रमाण की मिल जाएगी, सामान्य घोषणा पत्र की मिल जाएगी, संतान संबंधी की मिल जाएगी, अविवाहित की मिल जाएगी, विवाहित की मिल जाएगी, विधवा घोषणा मिल जाएगी, प्रीतिकता घोषणा मिल जाएगी। ये सारे घोषणा पत्र हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। विवाह का अगर पूर्व हुआ है तो बनवाना है, नहीं तो आपको वचन पत्र है, संविधान संबंधी है, नमूना हस्ताक्षर है, और टीएसपी और नॉन टीएसपी में आप लेना जो इसका विकल्प पत्र है। विधवा और प्रीतिकता के द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने का भी आपको घोषणा पत्र देना होगा। अब साथियों आय प्रमाण पत्र की बात करते हैं। आय प्रमाण पत्र आपको ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी वालों के लिए है। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो सर्टिफिकेट आय के आधार पर ही बनता है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ईडब्ल्यू जो भी है, जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाते हैं वो आय के आधार पर बनता है, तो आपको अलग से कोई भी आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसी अवधि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपने बताया है वैसे आपको बताना है। देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई जरूरत आपको नहीं है। SC/ST के लिए तो बिल्कुल आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है। और अटेस्टेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है और इसका फॉर्मेट हमने अवेलेबल करा है, इसका वीडियो भी हमने डाल रखा है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अब साथ ही इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो अनिवार्य होते हैं, वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड ही करने पड़ेंगे साथियों, ठीक है। जिसके अंदर तीनों चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, संतान संबंधी हो गया, और इसके बाद में आपको विधवा, प्रीतिकता ये तो आपको देना ही होगा, विवाह का आपको देना ही होगा साथियों। ये घोषणा पत्र तो आपको बनवा ही लेने हैं, क्योंकि इनकी जो वैलिडिटी होती है साथियों 6 माह होती है साथियों, ठीक है। अगर आप अभी भी बनवा लोगे ना तो आपका ये खराब नहीं होगा, और आपको डीवी के वक्त इसकी आवश्यकता है। डीवी 6 महीने तो लेट होने वाला नहीं है, तो आप अभी बनवा लीजिए। जो जो चाहिए आप अपलोड कर देना, नहीं चाहिए तो आपको वहाँ रख देना साथियों, ठीक है। तो आपको बार बार परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।